नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। अब मैंने पिछली क्लास करा दी थी, आज आपकी क्लास नंबर 2 है। इसी प्रकार से ठीक आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो आपके ट्रिपल सी के लिए रामबाण साबित होंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है या ट्रिपल सी एग्जाम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ आपके लिए आज शाम 6 बजे एक ऐसा वीडियो आने वाला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ट्रिपल सी से संबंधित आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म कब भरना है, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, आपका पेपर है, पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सर्टिफिकेट कब आएगा, तो इससे संबंधित आपका वीडियो आज शाम 27 नवंबर को 6 बजे आने वाला है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, समय याद रखें शाम 6 बजे, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीसीसी होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। याद रखेंगे, जो ट्रिपल सी होता है सीसीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा चुकी है कि सीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को इनपुट करना, या ये सभी। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है आखिर उसका क्या कार्य होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका कार्य ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एक कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य होता है डेटा को स्टोर करना भी, प्रोसेस करना भी और डेटा को इनपुट करना, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है रैम का फुल फॉर्म क्या होती है। रैम होता है यह आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है, यह डेटा को अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यह आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। याद रखेंगे रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम होती है वह हमारे वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू का क्या कार्य? कंप्यूटर होता है आखिर उसमें जो सीपीयू होता है उसका क्या कार्य होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसका कार्य होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ये किसका कार्य होता है? सीपीयू का कार्य होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं, आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। याद रखेंगे इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश निर्देश ऑर्डर देते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से भी आप कंप्यूटर को आदेश निर्देश ऑर्डर दे सकें, वो सभी इनपुट होते हैं। और जो आपको स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर पूछा गया था इनपुट डिवाइस क्या है, तो आपका प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, और जो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड और माउस आप जैसे ए प्रेस करेंगे तो ए प्रेस हो जाएगा मॉनिटर के अंदर, तो वो आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। आपने ऑर्डर दिया कि ए प्रेस हो जाए, क्योंकि सिर्फ केबल का कनेक्शन है, आपने ए प्रेस किया, प्रोसेस करके ए प्रेस करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका ए मिस कहने का मतलब है वो इनपुट डिवाइस से डेटा का इनपुट करना ही उसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है एक बाइट किसके बराबर होता है। जो एक बाइट होता है आखिर ये किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। एक बिट बराबर कितने बाइट होते हैं? तो सॉरी, एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। और यदि आपसे पूछे कि 4 बिट बराबर क्या होता है, तो 4 बिट बराबर 2 निबल होता है। याद रखेंगे 4 बिट बराबर 2 निबल होता है और एक बिट में 0 और 1 दो संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में एक वेब पेज का उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पेज का उदाहरण है? तो MS वर्ड क्या है? यह आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नहीं,
फायरवॉल है? नहीं। जो वेब पेज है, वेब पेज का उदाहरण क्या है? तो गूगल क्रोम। जो वेब पेज आपके कहाँ खोलते हैं? तो वो आपके गूगल क्रोम पर खोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है इंटरनेट पर किसी फाइल को आपके कंप्यूटर में सहेजना मतलब सेव करना क्या कहलाता है? यदि आप इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है, ब्राउजिंग या होस्टिंग। पूछा गया है यदि आप इंटरनेट के माध्यम से कोई फाइल अपने डिवाइस पे सेव करते हैं तो वो कहलाता है हमारा डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि आप अपने मोबाइल से कुछ इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो वो होता है अपलोडिंग। अपने मोबाइल से डिवाइस से इंटरनेट पे भेजना अपलोडिंग कहलाता है, और इंटरनेट से डिवाइस में लाना वो आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या होता है? जो URL होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो URL होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल। ईमेल में जो CC होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे एक ईमेल आईडी होती है। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। आखिर ईमेल में जो CC होता है, CC का मतलब क्या होता है? तो एक ईमेल में जो CC होता है, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यदि आपसे पूछे BCC का मतलब क्या होता है तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इसको याद रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीन्स जो कंप्यूटर बूट होता है आखिर उसको बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो नहीं होती है, एंटीवायरस की नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की नहीं। याद रखेंगे किसकी आवश्यकता होती है? OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। याद रखेंगे आपसे OS भी दे सकता है, सिर्फ इतना सा नाम OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे आपका विंडो हो सकता है और भी आपके अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका चल रहा है वर्तमान में विंडो ही चल रहा है। IP का पूरा नाम क्या होता है? IP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो IP होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखेंगे IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप देखेंगे आपको सामने सारे ऑप्शन एक से लगेंगे। जैसे आपका इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं होता है, इंटरफेस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसी के बाद उसका आंसर देना है। आप सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते चलिएगा, जिससे ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम भी है। लेकिन जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है यह क्या है? तो आप कहेंगे इसमें हम स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। यह हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आता है, तो यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है एक मॉडेम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो मॉडेम होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। याद रखेंगे जो मॉडेम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और इसका कार्य क्या होता है? तो मॉडेम का कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ये किसका कार्य होता है? तो ये होता है मॉडेम का। एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग करने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है मॉडेम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का कार्य किसका होता है? मॉडेम का होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कमेंट में जरूर बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका जो एग्जाम है आखिर कब होने वाला है। इसी दिसंबर माह में होने वाला है या जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम कब होने वाला है और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। पूछा गया है QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? जो QR कोड होता है आखिर उसका पूर्ण रूप क्या होता है? जो QR कोड होता है इसका पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। याद रखेंगे QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा।
जो QR कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है WAN। जो WAN होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो आपके नेटवर्क होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला होता है LAN लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे जो वैन होता है उसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। यह आपका इंटरनेट लेवल पर कार्य करता है, मीन्स वैश्विक स्तर पर आपका वैन नेटवर्क काम करता है। जबकि जो लैन होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और जबकि जो वैन नेटवर्क होता है ये आपका विश्व स्तर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन DHCP का कार्य क्या। जो DHCP है आखिर इसका क्या कार्य होता है। जो DHCP होता है इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। याद रखेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका कार्य होता है डायनेमिक IP एड्रेस असाइन करना। डायनेमिक IP एड्रेस असाइन करना ये किसका कार्य होता है। DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो ई कॉमर्स होता क्या है। तो ई कॉमर्स वो होता है जिनके माध्यम से आप शॉपिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार समझ लिए, जैसे आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। आप जहाँ से भी सामान ऑर्डर करते हैं, जहाँ से आप खरीदारी करते हैं, बिक्री करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, क्योंकि आपको सामान मंगाते हैं तो किसी के द्वारा पहले सामान बेचा गया होगा, उसी के बाद आपके पास आया है। ऐसा तो है नहीं कि अमेजोन के पास सब कुछ जो भी अमेजोन में पड़ा हुआ है, जैसे आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं सारा कुछ उसके पास है। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे कोई बड़े बड़े खरीदार होते हैं वो अपना अमेजोन में जोड़ देते हैं कि कोई भी ऑर्डर करेगा अमेजोन से तो हमारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे। जैसे आप किताबें देखेंगे, जो बुक्स होती हैं, जैसे कोई भी एडिशन मान लेते, किसी भी किताब होती है वो सभी प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो अमेजोन तो उसको वो नहीं करता, छापता नहीं है, जहाँ पर छापती है वो अमेजोन को दे देते हैं और उन्हीं के द्वारा आपकी किताब बिक जाती है। जो वो होता है जो ई कॉमर्स का काम होता है वो पूरा लेन देन काम होता है। जैसे आप सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग क्या। जो फिशिंग है आखिर ये क्या होती है। फिशिंग होता है, फिशिंग का मतलब आप ये नहीं लगा देंगे कि मछली पकड़ने का तरीका, अगर इसको लगा देंगे तो गलत भी हो जाएगा। फिशिंग का अर्थ होता है संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी चुराना। जो फिशिंग होता है वो होता है जानकारी चुराने का प्रयास करना, ये फिशिंग के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है आधार सीडिंग का अर्थ क्या। जो आधार सीडिंग होता है आखिर उसका अर्थ क्या होता है। आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड को बैंक खाते या सेवाओं से जोड़ना, आधार कार्ड प्रिंट करना, या आधार कार्ड को प्लास्टिक कार्ड में बदलना। जो आधार सीडिंग है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जो आधार सीडिंग होता है उसका अर्थ होता है आधार कार्ड को बैंक या सेवाओं से जोड़ना। जैसे आप जाएंगे बैंक में तो आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपके आधार कार्ड से पैसे नहीं निकलेंगे, तो उसी को कहते हैं आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना, वो आपका आधार सीडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है उमंग ऐप में एन जो एम होता है आखिर उसका अर्थ क्या होता है। अब आपसे क्या करता है पूरी फुल फॉर्म ना पूछ कर क्या पूछेगा, एक से दो अक्षर पूछ लेता है। जैसे पूरा उमंग पूछ सकता था। उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, लेकिन उससे एम का मतलब पूछा है। तो एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब होता है मोबाइल, यू का मतलब होता है यूनिफाइड, एम का मतलब मोबाइल, ए का मतलब एप्लीकेशन, फॉर एन का मतलब होता है न्यू एज, और जी का मतलब होता है गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए मैंने स्पेशल मैथन क्लास जो आपकी पिछले मंथ हो चुकी हैं पॉपुलर पे जाएंगे, एक आप 1100 क्वेश्चन की मैराथन, 1000 क्वेश्चन की मैराथन, 500 क्वेश्चन की मैराथन आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आप उन मैराथन क्लास को देख सकते हैं जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप प्रत्येक चैप्टर के बने हैं उन सभी को कराया गया है एक ही वीडियो में। तो आप इस वीडियो के बाद वो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें किन चैप्टर में कितना पढ़ना है। और यह आपका डेली प्रैक्टिस सेट तो होने ही वाला है। आप सभी को पता है यह प्रैक्टिस सेट हमारा डेली 9 बजे आता है। तो डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट 9 बजे होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जरूर बताएंगे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। सभी को पता है हम स्पेशल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं, स्पेशल आपके लिए भी स्पेशल मैथन लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी आपकी मैथन क्लास या कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। और आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो आने वाला है, आज 12 बजे आ जाएगा। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो आपको कल टालने की आदत है उस आदत को आप भूल जाएंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें, आज 12 बजे इसी चैनल पर आपको वो वीडियो आने वाला है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो कल से जो आपकी हैबिट होती है कि मैं इस
कार को कल करूँगा। जैसे आपका एग्जाम अभी है नहीं, मैं कल से पढ़ूंगा, मैं कल से ऐसा करूँगा। तो आप देखेंगे मैंने उसके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया है जो आपको कल टालने की हैबिट को बिल्कुल से ख़त्म कर देगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आपको इसी वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप उसके बाद वीडियो देख सकते हैं। मात्र 4.5 मिनट का वीडियो है। सिर्फ वही वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपकी पढ़ाई में, आपका मन लगने लगे। यदि नहीं लगता है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कल से करूँगा, आप सर्च करेंगे सुनील मोटिवेशनल तो आ जाएगा वो। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt। याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। यदि आपसे कैल्क का पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो वो होता है .ods। ODT की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एडिट करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। सेल कैसे बनती है तो रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। और जो सेल को एडिट करने के लिए मतलब सेल को संपादित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आप F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। और F7 होती है, वो होती है आपकी बढ़तनी जांचने के लिए। जैसे आपकी मीनिंग गलत हो गई है तो उसको जांचने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें स्लाइड शो जैसे आपने स्लाइड बनाई है उनको दिखाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं और Shift+F5 होता है। इससे आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा किस प्रतीक से शुरू होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें एक फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है तो वो होता है बराबर। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। जैसे आप इक्वल लगाएं सबसे पहले, उसके बाद आप सम, टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, पावर, प्रोडक्ट कोई भी फॉर्म लगाएं, लेकिन सबसे पहले आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है तो वहाँ पर आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो हेडिंग वन होती है आखिर उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो हेडिंग वन के लिए हम Ctrl+1 का प्रयोग करते हैं। उस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हेडिंग 2 आ जाएगा तो हेडिंग 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे। हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 का और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का। मतलब 1 के लिए हेडिंग 1 Ctrl+1, हेडिंग 2 Ctrl+2 और हेडिंग 3 Ctrl+3। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या। जो यूपीआई है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। आपके लिए मैं डेली मेहनत करने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। बस आपसे छोटी सी अपील रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपसे यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जा रही है। आप कहीं सेंटर से पढ़ते आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मैराथन क्लास पूरी तैयारी फ्री में करवाई जा रही है। तो आपसे छोटी सी अपील रहती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर आप छोटी सी फुल फॉर्म याद रखेंगे एनपीसीआई की। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखेंगे आरटीजीएस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28, डिजी लॉकर में अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो याद रखेंगे वो होती है 1 GB की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है APBS का पूर्ण रूप क्या है? जो APBS है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? जो आपका APBS होता है इसका फुल फॉर्म होता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो आपका APBS होता है फुल फॉर्म बस याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ आपको इंपोर्टेंट नहीं है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन। जो आपका पेन होता है आखिर फुल फॉर्म क्या होती है? जो पेन होता है वो होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका पेन कार्ड होता है, पेन कार्ड आप बनवा लेते हैं, ये आपको पूछा गया है पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? जो आपका आधार कार्ड है आखिर वो कितने अंकों का होता है? तो सभी का आधार कार्ड एक ही नंबर का होता है। कितने अंक मतलब कितने अंकों का होता है? एक ही नंबर का नहीं, कितने अंकों का होता है? सबके आधार कार्ड में बराबर अंक होते हैं, वो होते हैं 12। याद रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? ये होता है आपके 12 अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आधार में जो आपको आधार संबंधित आपकी जो भी अपडेट होते हैं, जो भी आपका काम होता है आधार संबंधित, वो आपका UIDAI में होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IMPS का पूर्ण रूप क्या? जो IMPS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो IMPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद रखेंगे IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CSB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSB का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेप्टर्ड वैल्यू। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़े हैं और आपके एग्जाम में भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो उनको बारे में आपको समझ में नहीं आएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि जो पासिंग मार्क होती है वो 50% क्वेश्चन की होती है। यदि आपके 100 क्वेश्चन में से 50+ सही हो जाते हैं तो आप वहाँ पर SSC पास कहलाएंगे। IPv4 कितने एड्रेस बिट का होता है? जो IPv4 एड्रेस होता है वो यदि 4 लिखा होगा तो वो होता है 32 बिट का। याद रखेंगे यदि 4 लिखा है तो वो होता है 32 बिट का, और जो आपकी IPv6 होता है वह होता है 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता है आखिर उसको किस में मापते हैं? तो प्रिंटर की गुणवत्ता को डॉट पर इंच में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है जो आपका प्रिंटर है वह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। यदि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो को एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को 2x में देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं? कौन सी टोपोलॉजी होती है आखिर वो जिसमें आपके सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं? तो वो होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। इसको याद रखेंगे, जो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें आपके सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसका अर्थ होता है इंटरनेट पर सेवाएं जैसे स्टोरेज सॉफ्टवेयर प्रदान करना। यह आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी आपका अकाउंट हो गया, आप कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, OTP डालिए और आपको वहीं से आपका चालू हो जाएगा। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, अभी आप अपने मोबाइल में चला रहे हैं, आपका जैसे मोबाइल डाउन हो गया, आपका मोबाइल खो गया, कुछ भी हो गया, आप तुरंत अपने दूसरे मोबाइल में ID लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और अपना नाम डालेंगे, जो भी नाम हो गया, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। जितनी भी आपने रील पोस्ट की होंगी, डेटा शेयर किया होगा इंटरनेट पर, सारा कुछ आपको वहाँ पर आ जाएगा। ये होता है इंटरनेट के माध्यम से आप मतलब क्या कहीं से भी उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपको मोबाइल घर पर रखा है और आपको इंस्टाग्राम चलाने की सख्त ज़रूरत है, आपको कोई नोटिफिकेशन आया है तो आप किसी के मोबाइल में अपनी ID पासवर्ड डालिए और आपको वहीं पर लॉगिन हो जाएगा, जो भी डेटा आपका सारा कुछ दिखेगा। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? जो कैश मेमोरी होती है वह आपके CPU और RAM के बीच स्थित होती है। याद रखेंगे कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो यह CPU और RAM के बीच स्थित होती है। अगले क्वेश्चन में, और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर होगा लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा सन 1991 ईस्वी में किया गया था। और यह क्वेश्चन नंबर 40 है। पूछा गया है कंप्यूटर में बायोस कहाँ स्टोर होता है? जो कंप्यूटर में बायोस होता है आखिर यह कहाँ स्टोर होता है? तो कंप्यूटर में जो बायोस होता है वह आपका रोम में स्टोर होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो बायोस होता है उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और यह आपका रोम में स्टोर होता है। और यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ये आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है। और मैराथन क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और जो आपका मोटिवेशन वीडियो आने वाला है उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। मात्र 4.5 मिनट का है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिए अपना और तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।